वेलकम बैक। नमस्ते बच्चों, मैं मिस शिल्पा रिबेलो आज छठी कक्षा के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हमने वर्णमाला, गिनती, लिंग, वचन ये 4 टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हुए हैं। आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं संज्ञा, और संज्ञा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। संज्ञा यानी नाउन। हम संज्ञा और उसके भेद देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। भेद को हम प्रकार भी कहते हैं, तो संज्ञा और उसके भेद या उसके प्रकार, इन इंग्लिश वी कॉल एज नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा यानी कि संज्ञा की डेफिनेशन ऑफ नाउन्स। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान, प्राणी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आई रिपीट, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, व्यक्ति रहो, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान, यही किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल इज हियर। व्यक्ति में राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़मा, ये सब व्यक्ति के नाम हैं। वस्तु में गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये सब प्राणियों के नाम हैं। भाव, क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, ये सब भाववाचक है। ये सब जगह के नाम है। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा आदि, ये सब स्थान या जगह के नाम है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को, उसके नाम को, नेम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, जाति, अमेरिका, भारत, ये स्थान हुए, जगह हुए, बचपन, मिठास, ये सब भाव हुए, और किताब, टेबल, ये सब वस्तु है। अभी संज्ञा के 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ध्यान में रखो, आपको सिर्फ व्यक्तिवाचक नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना ज़रूरी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, आपको ऐसे पूरा लिखना है। सिर्फ नाम लिखकर छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको 0 मिलेगा। सही आंसर होकर भी आपको 0 मिलेगा। इसलिए पूरा लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, मतलब पर्टिकुलर नेम फॉर दैट प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, whoever it is। तो पर्सनल उनका नाम, दैट इज प्रॉपर नेम, इट इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। सेकेंड, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। लड़का, बेटा, बेटी, पाठशाला, ये सब जातिवाचक। कौन से पाठशाला? डोंट नो द नेम। हाँ, मैं सेंट जोसेफ हाई स्कूल में जाती हूँ। हाँ, तो क्या सेंट जोसेफ ये हुआ प्रॉपर नाउन और स्कूल हुआ कॉमन नाउन। तो पर्टिकुलर नेम बोलेंगे, दैट इज़ द प्रॉपर नाउन। थर्ड इज भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ इज मटेरियल नाउन, दैट इज द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा जो है वो समूहवाचक संज्ञा, दैट इज कलेक्टिव नाउन, जो समूह ग्रुप में रहता है। अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दैट इज प्रॉपर नाउन। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परफेक्ट, वो किसी वस्तु का या व्यक्ति का या स्थान का उसकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन देते हैं। ताजमहल या गीता के बारे में या वह कोई टेबल के बारे में, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, दैट इज प्रॉपर परफेक्ट नेम, प्रॉपर नेम। तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। इफ तो यहाँ किसने रचना की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और किसी ने नहीं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये क्या हुआ? विशेष व्यक्ति, परफेक्ट नेम। सेकेंड, भारत का सबसे पहला वेद कृतवेद है। ये वस्तु है, वेद मतलब वस्तु है। तो सबसे पहला कौन सा है? कृतवेद। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कौन से स्थान पर, कौन सी जगह पर? दिल्ली। परफेक्ट नेम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृतवेद और दिल्ली, ये क्या परफेक्ट नेम हुए? परफेक्ट नेम है, जगह का नाम है, परफेक्ट पर्सन का नाम है, परफेक्ट वस्तु का नाम है। तो ये सब हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। अगर मैंने कहा ये लड़की यहाँ आओ, तो कौन आएगा? सारे लड़कियाँ जो मौजूद है, प्रेजेंट है, वो सब आएंगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि सना यहाँ आओ, तो कौन आएगा? सना। सो सना इज ए परफेक्ट नेम। तो वो प्रॉपर नाउन हुआ, व्यक्तिवाचक नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम सेकेंड देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा, दैट इज द कॉमन नाउन। तो उसकी परिभाषा क्या है? किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी,
जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रानी किताब पढ़ रही है। किताब, कौन सी किताब पढ़ रही है पता नहीं, हिंदी पढ़ रही है, हिस्ट्री पढ़ रही है या स्टोरी बुक पढ़ रही है पता नहीं, लेकिन वो किताब पढ़ रही है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन छोटे बच्चे या बड़े बच्चे पता नहीं, लेकिन वो विद्यालय जा रहे हैं। आज हम फल खाएंगे। सिर्फ फल, कौन सा फल, आम है, सेब है पता नहीं, तो फल। तो किताब, बच्चे और फल, ये सब क्या हुआ, जातिवाचक हुआ, कॉमन प्रोनाउन, कॉमन नाउन। जैसे मैंने पहले में एक एग्जाम्पल दिया कि ये लड़की यहाँ आओ, तो लड़की बहुत सारी लड़की आएगी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर देखें, अरे मिस किसको बुला रही है, तो लड़की यानी कि कॉमन नाउन। तो यहाँ किताब, बच्चे, फल, ये सब कॉमन नाउन हुए, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी पर्सन या वस्तु, थिंग के गुण, दोष, उसका नेचर, बिहेवियर, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, ज्ञान देते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, क्रोध, मिठास, आक्रोश, शत्रुता और मित्रता, ये सब क्या है, भाववाचक। वो लड़की बहुत बुरी है, तो उसका हम गुण निकालते, उसका दोष दिखाते कि वो बुरी लड़की है। वो लड़की बहुत होशियार है, तो उसका हम अच्छा गुण बताते कि वो होशियार लड़की है। तो ये हुआ भाववाचक संज्ञा। फोर्थ इज द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मटेरियल नाउन। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जाता है। माप तोल मतलब मेजरमेंट, मेजरिंग इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स, और वेटिंग इन लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर्स, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये सब क्या है, ये सब द्रव्य, मटेरियल नाउन, ये सब मटेरियल है, द्रव्य है, और इसे हम मापते हैं या तोलते हैं। जैसे सोना, 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, चांदी। तो दूध, फॉर एग्जाम्पल दूध आप 1 किलो 2 किलो ले सकते हैं क्या, नहीं, वो लीटर्स में लेते हैं। तो मेजरमेंट करते हैं या वेट करते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और लास्ट है समूहवाचक संज्ञा, दैट इज कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप में रहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, मतलब जो ग्रुप में रहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा, अभी कक्षा में एक ही लड़की पढ़ सकती है क्या,
नहीं, बहुत सारे पढ़ते हैं। कक्षा यानी कि क्लास, तो इसे क्या कहते हैं? समूहवाचक, मतलब ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। परिवार, परिवार में एक ही मम्मी या डैडी रहते हैं क्या? नहीं, परिवार यानी मम्मी डैडी और बच्चे, शायद दादा दादी, चाचा चाची, तो एक परिवार हुआ। तो बहुत सारे, तो उसे कहते हैं समूहवाचक। वैसे ही सेना, जनता, अस्पताल और मंदिर, ये सब क्या हुए? समूहवाचक। या कुछ एग्जाम्पल्स है। पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, तो सब पर्वत एक साथ दिखाई देते, उनसे क्या कहते? श्रृंखला। नक्षत्रों को क्या कहते? मंडल, उनके ग्रुप को क्या कहते? मंडल। सब तारों के ग्रुप को क्या कहते हैं? पुंज। तो ऐसे कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भीड़ों का झुंड। तो ये सब एग्जाम्पल्स समूहवाचक संज्ञा के हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको जो हमने पढ़ा है, संज्ञा किसे कहते या संज्ञा की परिभाषा, वहाँ से यहाँ तक असाइनमेंट तक आपको आपके नोटबुक में लिखना है। मैंने आपको बोला था कि आपको एक नया 100 पेजेस का नोटबुक लेना है और वो हिंदी ग्रामर बुक बनाना है। तो उसमें आप वर्णमाला, गिनती, लिंग, वचन, आई होप सो लिखा होगा। अब यह है 5वां टॉपिक, संज्ञा। तो ये भी आपको पूरा लिखना है। संज्ञा की परिभाषा से असाइनमेंट तक आपको पूरा उसमें लिखना है। ये जो असाइनमेंट्स है, इसमें 2 टॉपिक्स है, 2 एक्सरसाइज दिया है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज रेखांकित संज्ञाओं के भेद लिखिए। मतलब सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका ही टाइप लिखना है, प्रकार लिखना है, भेद लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, वह 6ठी कक्षा में पढ़ती है। कक्षा यानी कि क्लास। तो क्लास में एक लड़की रहती है क्या? नहीं, बहुत सारे। तो क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे आपको नीचे लिखना है, सेंटेंस लिखना है और नीचे वर्ड लिखना है कक्षा, और उसके आगे आपको लिखना है समूहवाचक संज्ञा। तो वैसे ही आपको ये पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज करना है। अब दूसरा एक्सरसाइज, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा चुनकर मतलब सर्च करना है और उनके भेद लिखना है। संज्ञा चुनकर उनके भेद लिखना है, प्रकार लिखना है या टाइप लिखना है। जैसे फर्स्ट वन, भारत मेरा देश है। अब इस सेंटेंस में 2 संज्ञा है, बताओ कौन से है? हाँ, भारत और देश। तो आपको नीचे लिखना है भारत, सेंटेंस कॉपी करना है, नीचे लिखना है भारत। और भारत कौन सा प्रकार हुआ या भेद हुआ? इट इज परफेक्ट नेम। देश का परफेक्ट प्रॉपर नेम दिया है, तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है देश। देश यानी बहुत सारे देश है, तो देश क्या हुआ? कॉमन नाउन, दैट इज जातिवाचक संज्ञा। वैसे आपको ये पूरा एक्सरसाइज करना है। आशा करती हूँ कि आप पूरा होमवर्क करते होंगे। प्लीज़ कंप्लीट योर बुक्स, प्लीज़ चिल्ड्रन। धन्यवाद। घर पर रहो, सुरक्षित रहो।